हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। और बच्चों बता दें कि नीट जेई इनसे संबंधित PYQ आपके चल रहे थे, जिसमें से कुछ क्लास 11th के हमने लेसनों से आपको लेक्चर पढ़ाए और अब हम क्लास 12th के लेसन के लेक्चर को लेकर आए थे, जिसमें से सबसे पहले हमने बात प्रारंभ की थी सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में आपको फर्स्ट लेक्चर हमने प्रोवाइड भी कर दिया। अब हम आपके सामने 02 लेक्चर लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट में हमने अभी तक आपको 1 से लेकर 20 क्वेश्चन कंप्लीट की है। अब हम 21 से चलेंगे, आज 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि यदि आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें 20 क्वेश्चनों का आनंद लिया होगा और हमें लगता है आपको ने समझा भी होगा। अब हम 20 के बाद 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 40 तक ही रुकेंगे। कहना हमारा हमेशा ही रहेगा कि हो सके यदि आपने फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो देख अवश्य लीजिए, ठीक है। और आइए आज के नेक्स्ट लेक्चर पर चलिए, एक एक क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप देखते भी हैं, यहीं तक हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था आपके लिए। अब आते हैं हम 21 पर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर हम उस समय भी बात कर चुके थे, आज भी बात करते हैं। कृष्ण का नाम लेते हुए आगे चलते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है, ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंग साधारणता निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जब भी कोई भी कलर की बात आ जाए डियर, जब भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी क्रिस्टल जालक का रंग बदल जाता है या कोई भी रंग इस प्रकार हो जाता है, सफ़ेद से नीला हो रहा है, लाल हो रहा है, काला हो रहा है, अर्थात किसी प्रकार के रंग की बात क्वेश्चन में आया है और विकल्प में आपको F केंद्र या F सेंटर दिखाई दे तो समझ जाना वही आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब है डी आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? तो इस क्वेश्चन का मैंने आपको एक जानकारी दी है कि आप किस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जब भी हमने कहा ना आपको कलर वगैरह दिखाई दे तो कलर में ध्यान देना, आपके एफ केंद्र की बात होगी, एफ सेंटर की बात होगी। चले हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए जागीता हमने वही कलर लिया आपका, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। आपको कोई परेशानी की बात नहीं होनी है, थोड़ा ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन समझ में आना प्रारंभ होंगे, ठीक है बच्चों। अब आइए हम 22 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं आपसे। 22 क्वेश्चन बात करें, देखो, सीजियम ब्रोमाइड BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। तो चलिए छोटी सी बात कर ले हम इन जालकों के लिए जगह लेकर इधर पर। चलिए, आपने देखा होगा ठोस अवस्था में मैंने आपको जब लेक्चर काफ़ी विस्तार से पढ़ाया है तब हमने आपको इनकी जानकारी भी दी है, यदि आपने लेक्चर को देखा हो। ये आपके हमें पता है या आप भी जानते हैं, यूपी बोर्ड से सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है, लेकिन हम बोर्ड की तैयारी के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हम ये क्वेश्चन नीट मेडिकल से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें या क्वेश्चन कैसे आ सकें, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए, ये आपका जब से एग्ज़ाम प्रारंभ हुए हैं
तब से क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। आप खुद देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2005, ये वाला क्वेश्चन देखिए 2006, इसी प्रकार कई क्वेश्चन हैं आपके 2006, 2007, 2008, इस प्रकार ये क्वेश्चन चलते चले जाते हैं। और ये कोई क्वेश्चन बे क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए एक कॉमन सा बात जानकारी हो। ये वो क्वेश्चन है जो जब से मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं तब से आपके लिए एक क्वेश्चन शुरुआत से ही लिए हैं। हम मानते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब आपका बेस अच्छा होगा तभी तो हम अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा पाएंगे। इसलिए हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं जिससे नेक्स्ट टाइम आपका अच्छा फील हो। चलिए, हम यहाँ कुछ बात करने के लिए क्वेश्चन लाए थे। हमने कहा था एससी जालक की बात करेंगे। एससी का मतलब है सिंपल क्यूबिक। इसके लिए फॉर्मूला होता है आर और ए में संबंध का, वो होता है आर बराबर A/2। इस तरह बीसीसी जालक होता है, उसके लिए होता है आर बराबर √3A/4। और यदि FCC हो तो इसके लिए सूत्र होता है A/2√2। ठीक। और SC, BCC एंड FCC, SC के लिए समन्वय संख्या या हम कैसे परमाणु संख्या Z का मान होता है ओनली 1। BCC के लिए Z का मान होता है 2। FCC के लिए Z का मान होता है 4। ठीक बच्चों, इसी प्रकार SC के लिए समन्वय संख्या होती है 6, BCC के लिए समन्वय संख्या होती है 8 और FCC के लिए समन्वय संख्या होती है 12। SC के लिए 6, BCC के लिए 8 और FCC के लिए 12 समन्वय संख्या होती है। ठीक है, इसी से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आपके फंसते हैं। और एक क्रिस्टल घनत्व जिसे D बराबर बोलते हैं Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA, एवोगाद्रो नंबर आप खुद जानते हैं। एवोगाद्रो नंबर बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। NA को होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये आपके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपके रिलेटिव होते हैं किससे, जी आपके ठोस अवस्था से न्यूमेरिकल पोजीशन के रिलेटिव होते हैं। कि SC के लिए फॉर्मूला क्या होता है, BCC के लिए R बराबर क्या होता है, FCC के लिए क्या होता है, या SC में समन्वय संख्या Z कितना होता है, BCC में 2, FCC में 4, SC में संख्या 6, BCC में 8, FCC में 12 और घनत्व क्या होगा Z इंटू M AQ इंटू NA और NA बराबर आपको मान देगा जो आप पहले लिख सके। देखो यहाँ से मार्कर चलता नहीं है सही, देखो इसलिए यहाँ हम आपको केवल इतनी जगह में बताते हैं। उसके लिए हम क्या करें, आपका लेकिन साथ रहा तो बहुत कुछ कर लेंगे, ये जरूर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, तो बताइए हम क्वेश्चन पर बात कर लें। ठीक है, बाकी हमने आपको काफ़ी चीज़ें पहले लेक्चर में बताई हैं, कहीं पहला लेक्चर भी देख लिया करो यार बच्चों। हैं केवल टीचर को ही परेशान करोगे हमेशा क्या हैं। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन, CSBR अर्थात BCC की बात कर रहा है सर, BCC। तो BCC की बात यदि करें तो BCC के लिए जो Z होता है अभी क्या बताया ओनली 2। 124 आप ध्यान दें, अब रकम होगा जालक में कृत यदि इकाई सेल की लंबाई, इकाई सेल की जो लंबाई होती है वो कहलाती है आपकी A। कितना है 436.6 पिकोमीटर PM। ठीक, दी गए परमाणु का CS का इतना 133 और 180 दिया गया है। आबोह संख्या दी गई है, घनत्व घात कर। देखो यार जिस चीज़ की बात कर रहा है तो वही बात आ चुकी है, आ चुका नहीं आ चुका। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। देखो सूत्र बताऊंगा मैं आपको, हल करेंगे आप ही। D बराबर Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA। Z आपका क्या दिया है 2 इंटू M क्या है, M का परमाणु भार एटॉमिक नंबर, तो 133 और 80 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 133 और 80 को आप जोड़ दीजिए तो आएगा आपका ये 3 और 213 समथिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से। अपॉन में AQ कितना 436, लेकिन इसको बदल लेंगे आप
मीटर में कर लेंगे 436.6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू Na का मान आपको जानते 6.02 इंटू 10⁻23। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका समथिंग डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आंसर बता दिया, अब हल करेंगे इसका। ठीक है, आप देख भी रहे हैं कि 2006 में एक क्वेश्चन आया था। देखिए, कोर की लंबाई या इकाई सेल की लंबाई पूछे, समझना स्मॉल ए कहलाती है वो। भार आपके दोनों को जोड़ दीजिए, CsBr सीजियम ब्रोमाइड का भार निकल आएगा। आपको संख्या दी गई थी, आप हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए, क्योंकि जगह की प्रॉब्लम की वजह से हम जितना करेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करें। क्या कहता है 23 नंबर क्वेश्चन? अगर 23 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करें तो आप पढ़िए उसको थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए रुक के। एक मिनट के लिए आप लोग ना थोड़ा वीडियो स्टॉप करता हूं मैं। आइए बच्चों, 23 नंबर्स के क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। 23 क्वेश्चन में कहा है कि NaCl में SrCl2 की 10⁻⁻4 मोल प्रतिशत अशुद्धि हो तो इसमें धनायन रिक्तिका की सांद्रता होगी। आपको संख्या देखिए, तो इसके लिए हमें जगह चाहिए, तो समझाते हैं हम। देखना थोड़ा, देखिए यहाँ पर आइए आप लोग। क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो Sr था आपका स्ट्रॉन्शियम, वो स्ट्रॉन्शियम जो था उसमें आप खुद देखिए Sr जो +3 होता है, वो प्रत्येक Sr3+ धनायन एक रिक्तिका प्रदान करता है। धनायन को क्या करता है? एक रिक्तिका प्रदान करता है। इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, एक रिक्तिका करता है, प्रदान करता है। और अगर हम बात करें तो धनायन रिक्तिकाओं की जो संख्या की बात करें, धनायन रिक्तिकाओं की जो संख्या है वो है आपकी का SrCl2 के जोड़े गए, लिखते चलना आप थोड़ा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या का प्रतिशत। और जो प्रतिशत आपका होगा वो होगा 10⁻⁻4। इसलिए जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हल होगा वो होगा 10⁻⁻4/100 इंटू एवोगाद्रो नंबर लगा दीजिए 6.02 और 10⁻23। इसके अकॉर्डिंग आप हल कर लीजिए, तो आपका क्या होगा? आंसर राइट आ जाएगा। ठीक है, इस समथिंग आंसर आपका यही आएगा कि 6.02 इंटू 10⁻20 ओनली 170, ओनली 17 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर था जो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का था। चलिए हम चौथी क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, निम्न में से कौन सा ऋणायन सिलिकेटों की श्रृंखला संरचना में पाया जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ये आप खुद जानते हैं। SiO3 2- का होल N, यस ऋणायन सिलिकेटों की श्रृंखला में पाया जाता है। SiO3 का होल N 2- में यह आपका ऋणायन के रूप में पाया जाता है। वी आपका राइट आंसर होगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करें। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में बात करें, देखो, एक साधारण घन में उपस्थित परमाणु द्वारा अधिकृत कुल आयतन का अंश क्या होता है? साधारण घन का मतलब है सिंपल क्यूबिक, तो यह होता है π/6 के। ठीक है, अर्थात जो डी राइट आंसर आपका होगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्या कहता है? निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अभाज्य सेल में परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कुल आयतन का 0.4
4 8 होता है आपका, ये सही है। कोई भी जो आपकी सेल होगी, यूनिट सेल, उसमें जो परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन होता है वो पूरे कुल आयतन का 0.48 होता है। इसका मतलब यह है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका मतलब ये तो सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आणविक ठोस आमतौर से वाष्पशील होते हैं। यस, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो क्या से होते हैं, वेपर पोजीशन में रहते हैं, इसलिए यह भी नहीं होगा हमारा। हीरे के एक यूनिट सेल में कार्बन के परमाणु संख्या 4 ना। हीरा जो होगा आपका डायमंड, जो कार्बन का अपर रूप है, एलोटोप है, उसमें हीरे के एक सेल में कार्बन परमाणु संख्या 4 ना होकर 5 होती है। यहाँ क्या कहता है 4, अर्थ ये गलत है, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही होगा। ठीक है, तो ये 26 का आपका राइट होगा। अब आइए हम 27 नंबर के क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए आप अच्छे से, छोटा जरूर है लेकिन आप ध्यान देना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए, यदि ए घनीय तंत्र साधारण घन काय केंद्र घन फलक फलक केंद्र घन की कोर की लंबाई को दर्शाइए, तब इन तत्वों गोलों त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो देखो, अगर साधारण घन की बात करें तो एस सी बराबर क्या होता है, A/2 होता है उसमें, और BCC में क्या होता है, R बराबर, सबसे पहले यही बताया हमने आपको, √3A/2 वो 4, और FCC के लिए क्या होता है आपको सबसे पहले जानकारी दी, A/2√2। ठीक है, अब आप खुद दिमाग लगा लीजिए कहाँ दिया गया है, तो आपका 27 में आप खुद दिमाग लगाइए कहाँ, A/2 √3A/4 A/2 अर्थात यही लगना चाहिए। त्रिज्या मैंने वो पूछा, SC बराबर, SC की त्रिज्या बराबर हो A/2, BC त्रिज्या बराबर हो √3A/4, FCC की त्रिज्या होती है A/2√2, अर्थात त्रिज्याओं का ही अनुपात है। अब इन दोनों में सभी में अनुपात लगा दीजिए तो सभी आंसर आ गए आपके। ठीक है, इसलिए ए नंबर का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। अगर अगले क्वेश्चन पर चले तो देखो तो क्या बनेगा आपका फंडा। चलिए 27 का वीडियो 28 में देखिए आप, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में आप देखें, देखिए 28 नंबर में देखें तो क्वेश्चन कहता है, काय केंद्रित घनीय एकक सेल में स्वतंत्र स्थान प्रतिशत बताइए। काय केंद्रित का मतलब है BCC, BCC होता है काय केंद्रित में। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि BCC में उन्होंने पूछा, काय केंद्रित का मतलब होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में स्वतंत्र स्थान की प्रतिशत मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर प्रतिशत मात्रा स्वतंत्र स्थान की होती है 32, मेरे हिसाब से कितनी होती है, 32 होती है। अब स्वतंत्र स्थान मतलब, स्वतंत्र स्थान का मतलब है इतना 32% काय केंद्र में खाली स्थान होता है। भरा कितना होता है, तो भरा होता है 68%। 68% क्या है, आपने पढ़ा होगा संकुलन क्षमता। तो BCC की संकुलन क्षमता होती है 68%, अर्थात इतनी भरा होता है, और स्वतंत्र होता है 32%, अर्थात आप 68 को 100 में से घटा लेते तब भी 32% आता आपका। ठीक है, तो ये 32 का आंसर था। अगर हम 29 का आंसर होगा 28 का। अब 29 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ सिलिकॉन डोपित करता है। तो सर का जर्मेनियम के साथ करता है, क्या करता है, जर्मेनियम के साथ करता है मेरे हिसाब से। आप देख लेना, मैंने आपको पीछे भी कराया था। ठीक है, 29 का राइट आंसर हुआ। अब ये 30 नंबर के क्वेश्चन पर, अगर 30 नंबर में देखिए तो लिथियम धातु काय केंद्रित, मतलब जो लिथियम है आपका अर्थात Li, यह काय केंद्रित का मतलब है यह है BCC है, और जब BCC है आपका तो ध्यान देना
लिथियम कैसा है, BCC में गए। यदि लिथियम की यूनिट सेल के साइड की लंबाई मतलब कोर की लंबाई क्या है, ए इक्वल होगा 351 PM। मैं 351 को अगर मीटर में बदल दें तो 10⁻⁻12 का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या क्वेश्चन मार्क। ठीक, त्रिज्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला आपको जानते हैं, BCC का होता है R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है √3a/4। तो √3 रखिए, a का मान आपको जानते 351 है और 4 का मान 4 रखिए। अब हल कर लीजिए। नहीं समझ में आया दोबारा सुनिए। मैंने कहा लिथियम धातु है, क्वेश्चन ने कहा लिथियम धातु काय केंद्रित है। काय केंद्रित का मतलब है सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसका मतलब है BCC। मैं यूनिट सेल के कोर की लंबाई अर्थात कोर की लंबाई कहा होती है, ये साइड की लंबाई A 351 है, क्या है, पिकोमीटर। आंसर भी सभी आप देखते हैं पिकोमीटर है, पिकोमीटर में, इसलिए हमें कुछ नहीं बदलना है। और परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है R, तो आप जानिए सूत्र क्या होता है, √3a/4। तो √3 आपका है, A का मान आपका 351 है और 4 आप रख दीजिए 4। अब इसको हल कीजिए, √3 का मान 1.732 रखिए और आपका क्या होगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समथिंग 1.151 × 8 पिकोमीटर ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो इसका आपका ये राइट आंसर हुआ। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, इसको समझना। 30 क्लियर हो गया आंसर। ये 30 नंबर का ये राइट आंसर हुआ आपका। अब आइए 30 नंबर की बात अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब देखिए 31 पर चलें। तो यहाँ कहा कॉपर की बात आ गई। अब देखो, ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉपर का मतलब Cu, जिसका भार आप जानते 63.5 होता है। एक काम नहीं आना है, बस मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। एटम का नंबर आपको जानते 29 होता है, 29। डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये आप सब जानते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर फलक केंद्रित वर्गीय जालक में स्थित, मतलब फलक केंद्र मतलब है FCC। FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसकी यूनिट सेल की लंबाई है A, कितना है 361 PM। कॉपर परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो क्या है R, क्वेश्चन मार्क निकाल लीजिए। तो सूत्र लगा दिए, FCC का R बराबर A/2 तो A का मान दिया आपका 361। A आपको क्या करना है, A आपका दिया है 2 और √2 का मान आप जानते हैं कितना होता है 1.414। अब इसको हल कर लीजिए तो आपका क्या होगा 31 का भी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको आप हल कर लेंगे। चले हम अगले, क्योंकि कुछ नहीं करना है। FCC के लिए जो फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ ना मैं, वही फॉर्मूला है R बराबर A/2 तो ये आपका देखो 361 लंबाई और 2 आपका है √2 का मान 414। अब इसको हल कीजिए, अपने आंसर आ जाएगा, अर्थात समथिंग आएगा 128। ठीक है, तो 128 किस में है, कौन सा विकल्प राइट है, तो विकल्प आपका होगा D नंबर का। ठीक है, तो ये 31 का राइट आंसर हुआ। अब आइए 32 पर। अगर 32 पर बात करें तो देखिए वही क्वेश्चन है, बार बार हल करना पड़ेगा, चल कोई दिक्कत नहीं। AB क्या है, अरे एक मिनट डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा रुकना। चलिए क्लियर होगा आपका। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। अब 32 में देखिए AB क्या है, एक काय केंद्रित मतलब है बॉडी सेंटर क्यूबिक अर्थात BCC, और BCC जेड आप जानते कितना होता है 2। ठीक, जेड का हो 2
घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। एक मिनट रुकना थोड़ा, फिर क्लियर करता हूँ क्वेश्चन को सब। चलिए हम इस नंबर के क्वेश्चन पर बात करते 32 पर। तो 32 में आप खुद देखिए, मैंने कहा BCC हो तो जेड इक्वल क्या होता है 2। यहाँ पर कोर की लंबाई बोले तो ए बराबर कितना दिया है 3 8 7 PM। हम बदलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आंसर देखो PM में है, पिकोमीटर में है, इसी में बताता है। बीच की दूरी याद करें, बीच की दूरी कहलाती है, कोर की लंबाई का है, कोरों के बीच की दूरी का है, तो समझ जाइए एक ही बात करता है। तो सूत्र लगाइए आप। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लगता है। यस 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 यस, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन पर। एक ही लंबाई दी गई 3 जालक में 2 परस्पर आवेश वाले आयनों के बीच की दूरी याद कीजिए। ठीक है, तो आयनों के बीच की दूरी यहाँ कहा क्वेश्चन में, ये दिया गया है। आप R निकाल सकते हो। R कैसे निकालो? BCC का R निकालोगे आप BCC के लिए रूट करनी में 3 इंटू A/4, इससे आप निकालिए। अगर ना आया आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। 33 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम बच्चों। राधे राधे। चलिए, एक ठोस यौगिक XY की NaCl जैसी संरचना है। यदि धनायन की त्रिज्या 100 पिकोमीटर तो ऋणायन की त्रिज्या बताइए। भैया क्वेश्चन कहता है, तो धनायन और ऋणायनों की त्रिज्या का अनुपात कहता है सर। तो धनायन, अब देखो XY की जो NaCl जैसी संरचना है, NaCl जैसी संरचना है, तो NaCl के लिए धनायन ऋणायन त्रिज्या का जो अनुपात देखें वो होता है R प्लस और R माइनस होता है 0.414। ठीक, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात निकलता है वो निकलता है 0.414। किसके लिए? NaCl की के लिए। तो धनायन की त्रिज्या दी गई 100, ऋणायन की आपको निकालनी है और 0.414। और बस इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए और राइट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो कहने मतलब NaCl के धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो होता है 0.414। ठीक है, धनायन की त्रिज्या का अनुपात हो तो 100, ऋणायन का निकालना है और मान दिया गया है। ठीक, अलग कर लीजिए। अब आइए 33 के बाद आपका आंसर करेंगे 34 पर हम गिरते हैं। इसका समथिंग राइट आंसर आएगा 144। ठीक है, अरे यार कहाँ इसका नहीं 33 का आता है, अर्थात 241 वाले का 241 इंटू 5। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो देखिए, आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, एक धातु फलक केंद्रित मतलब देखो FCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। इकाई कोशिका के छोर की लंबाई, पॉइंट वही आपका स्मॉल a इक्वल टू 408 पिकोमीटर। आधार कार्ड है जी वाला, हमारे आधार कार्ड में जब आधार कार्ड बनाता तो एक धातु फलक केंद्र मतलब वही पॉइंट है जो अभी पीछे क्वेश्चन के सॉल्व, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके लिए आपको पता है जेड इक्वल क्या होता है 4। ठीक, परमाणु संख्या कितनी है 4। इकाई कोशिका की लंबाई बोले तो ये स्मॉल ए बोले तो 408 PM। अब धातु का व्यास ज्ञात करना है। व्यास का मतलब है त्रिज्या का दोगुना अर्थात 2r। त्रिज्या का दोगुना मतलब त्रिज्या का दोगुना करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, व्यास कंप्लीट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे इनके लिए, कॉमन सा फॉर्मूला होगा रूट 2a इक्वल टू रूट 2a इक्वल टू क्या निकलेगा 4r। ये लगाएंगे, लेकिन 4r में से हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कितना
आधार 4 की जगह कर देंगे इसको 2, 4 जगह से कर देंगे 2 और 2 इसको लाएंगे इसके नीचे, है तो घर ही ना। हो गया ना। तो बस यहाँ पर आप मान रख दीजिए, जिससे ये व्यास हो गया और ये आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, तो आपका राइट आंसर आएगा। आप देखिए 35 पर हम बात करें, देखिए घनीय बंद संकुलित, जिसे बोलते हैं हम CCP, क्यूबिक सेंटर्ड। ठीक है, में अष्टफल रिक्त स्थानों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर आप 1 मान के चलिए। 1 मिनट के लिए रुकना। आइए बच्चों, कुछ क्वेश्चन और रह गए आपके। एक घनीय बंद संकुलित मतलब जैसे बोलते हैं CCP। ठीक है, इनमें प्रति परमाणु अष्टफल रिक्त स्थानों की संख्या, वैसे प्रभावी परमाणु की संख्या होती 4 है, लेकिन प्रति परमाणु कहेंगे तो केवल हमारा 1 होगा। ठीक है, अगर आपको सही नहीं समझ में आ रहा हो तो थोड़े क्वेश्चनों को आप बुक में देखना इसको। ठीक है, अब आइए 36 नंबर के क्वेश्चन पर। 36 नंबर देखो, एक मिश्र ऑक्साइड की संरचना CCP है। मिश्र ऑक्साइड घन यूनिट सेल ऑक्साइड आयनों और टेट्राहेड्रल स्थानों का 1/4 भाग और धातु ये परमाणु से भरा है तथा ऑक्टाहेड्रल स्थानिक संख्या। देखो अभी मैं आपको केवल इसका आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन क्वेश्चनों को आपको व्हाइट बोर्ड पर करवाऊंगा। यदि आपको बनता हो तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करना। मैं इस क्वेश्चनों को आपको व्हाइट बोर्ड पर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जगह भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके आगे चल नहीं पाता है, डिस्टर्ब होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम व्हाइट बोर्ड पर लेंगे। ठीक है, आइए 37 पर बात करते हैं। और 37 पर हम बात देखें तो D की पावर से धनात्मक अष्टफलीय फील्ड में क्या होता है, स्टोरी लिखने को होता है -12/5 डेल्टा 0 + 3p। इसका मतलब है B आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्या कहता है, FCC चालक है, कोर की लंबाई दी गई है, धातु का घनत्व दिया है, मूल द्रव्यमान है। अरे सूत्र वही है, D = Z × M / AQ × NA। देखो क्या क्या है, घनत्व दिया है D 2.72, Z FCC है तो कितना हो जाएगा 4। देखो घनत्व दिया है, D बराबर कितना दिया है 2.72, Z बराबर कितना दिया है 4, कोर की लंबाई ये बराबर देखो 404, M निकालना है आपको। अब आराम से इसमें सॉल्व रख दीजिए, आंसर और निकाल लीजिए। ठीक है, बस पिकोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे। 10 की पावर -12 का आप मल्टीप्लिकेशन अवश्य कर दें। 39 क्वेश्चन में देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा अंतरकाशी यौगिकों के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं है तो देखो लास्ट से देखें तो इनकी धात्विक चालकता बनी रहती है, कभी नहीं बनी रहती सर। एक मिनट, यौगिक सही नहीं पूछा, कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब है सही रॉन्ग आंसर पूछना है उसको। तो ये आपका देखा जाए तो है तो सही, मतलब धात्विक चालकता बनी रहती है, तो लेकिन ये गलत कहलाएगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इनका गलनांक शुद्ध धातुओं से भी अधिक होता है रिएट, सही होता है, लेकिन गलत मानेंगे हम। शुद्ध धातु की तुलना में ये कठोर होते हैं, यस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का राइट गलत होगा। ये रासायन रूप से सक्रिय होते नहीं, रासायन रूप से निष्क्रिय होते हैं, इसका मतलब ये राइट आंसर होगा 39 का। बताइए समझ में आ गया। तो ये आपका 39 का ये आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 40 कहाँ गया भैया, गुम क्यों रहे हो। आइए आइए राधे, आइए बाकी आइए। डायमंड के प्रति एकक कोष्ठका में कारण परमाणु की संख्या होगी, तो डायमंड के प्रति एकक कोष्ठका में कारण परमाणु की संख्या होती है 8। कितना होती है सर, 8 होती है सर। ठीक है, डायमंड के प्रति एकक कोष्ठका में कारण परमाणु की संख्या होती है 8 आपकी। तो ये डियर आज
पुनः 21 से लेकर 40 तक आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, ये आपका लेक्चर दूसरा था। इसके पहले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट करके दिए। किसमें? लेक्चर फर्स्ट में। यदि आपने लेक्चर फर्स्ट ना देखा हो तो पहले लेक्चर फर्स्ट को ही देखें, तभी आप लेक्चर सेकंड को देखें, क्योंकि लेक्चर फर्स्ट से बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और लेक्चर सेकंड में शुरुआत में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता के रखी हैं। ठीक है, बार बार कहता हूँ कि लेक्चरों को अवश्य देखिए। अच्छा लगे तो आप वीडियो को भी लंबे समय तक अगर भेज सके तो भेज दीजिए, और अन्यथा आपकी मर्जी। चलिए, धन्यवाद। हम आपसे